हेलो एवरीवन, मैं गौरव श्रीवास्तव आपका पीसीएस शास्त्री चैनल पर वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी नेक्स्ट मंथ की जो पीसीएस प्रीलिम्स की पेपर है उसकी तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। और उसी को ध्यान में रखते हुए ये आज का वीडियो जो कि सी सेट ओरिएंटेड है। बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया, बहुत से लोगों की क्वेरी थी कि सी सेट को कैसे डील किया जाए, और जो कि वाजिब है क्योंकि सी सेट अगर आप देखें बहुत से सीरियस एस्पायरेंट वो पीसीएस प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाते बिकॉज ऑफ सी सेट। और सी सेट इस वजह से नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा टफ होता है, नहीं। वो सी सेट इसलिए नहीं क्लियर कर पाते बिकॉज वो सी सेट को बहुत लाइटली लेते हैं कि वो क्वालिफाइंग नेचर का है और हम जा करके आएंगे और हो जाएगा, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि सही बात नहीं है। बिकॉज आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको दिखेगा कि ईयर बाय ईयर जो क्वेश्चन का जो टफनेस है, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ, इस तरीके से वो बढ़ रहा है। तो वहाँ पर जाके आप अगर बिना एफर्ट के चाहते हैं तो वो बेवकूफ़ी होगी मेरे ख्याल से। इसलिए ज़रूरी है कि अभी जो आपके पास 1 महीने हैं उसमें आप सी सेट को, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा समय दें, ठीक है। अगर मैक्सिमम आप 15 to 20 आवर्स, ठीक है, 15 से 20 घंटे आप अगर दे देते हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, ठीक है। बिकॉज आप ज़्यादा देने का मतलब क्या है, जबकि आपको जीएस पेपर 1 के हिसाब से ही आपका कट ऑफ क्लियर होना है, ठीक है। आपको बस यहाँ पर क्वालिफाई करना है, ओके। तो क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत मिनिमम एफर्ट लगाने हैं जिससे कि आपका क्वालिफाई हो जाए और आपके जीएस पेपर 1 जो है उस पर आप ध्यान दे सकें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चलिए आज का शुरू करते हैं वीडियो, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, उसमें जो हिंदी का होता है, हिंदी के नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश का जो होता है, इंग्लिश का 13 क्वेश्चंस, ठीक है, 13 क्वेश्चंस। और जो पजलिंग है पार्ट है, जो सबको प्रॉब्लम करता है, कम्युनिकेशन सम प्रेशर, वो आपका नियर अबाउट 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज 60 क्वेश्चन जो है आपके आउट ऑफ 100 ये तीनों टॉपिक से आपके आ जाते हैं। तो अगर आपने ये तीनों टॉपिक ठीक से कर लिया तो आपके आराम से सी सेट क्लियर हो जाएंगे, आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो अब ये हिंदी, इंग्लिश और कम्युनिकेशन, ठीक है, चूँकि रीजनिंग और क्वांट आप उम्मीद करता हूँ मैं सबको थोड़ी बहुत आती होगी, बहुत ज़्यादा उसका स्टैंडर्ड जो होता है बहुत मतलब मॉडरेट लेवल का होता है, थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो हो जाएगा। बट इसमें क्या है कि ये सब लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। दैट मीन्स कि इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना, आपको बस थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना है और वो क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो मेरा क्या अप्रोच रहता है, मेरा क्या थॉट प्रोसेस रहता है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या रहता है मेरा थॉट प्रोसेस। अब जैसे कि आप ये देख रहे होंगे कि हिंदी का है, हिंदी में पैसेज पूछा जाता है, इंग्लिश में भी पैसेज पूछा जाता है। तो कोई भी जाएगा तो पहले अगर देखता है तो पहले वो पैसेज को पढ़ता है, ठीक है। लेकिन मेरा क्या अप्रोच रहता है, मैं पहले क्वेश्चंस को पढ़ता हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस को पढ़ने से ये हो जाता है ना मुझे कि अगर क्वेश्चन पढ़ लिया और क्वेश्चन पढ़ने के बाद पैसेज पढ़ा तो क्या होता है कि एक कनेक्शन बन जाता है। दैट मीन्स कि अगर मान लो क्वेश्चन का मैंने ये वर्ड पढ़ लिया, जैसे कि छलने की कला, ठीक है, छलने की कला। अब मैं नेक्स्ट अगर पैसेज पढ़ूंगा तो मैं ढूंढ रहा हूँ छलने की कला कहाँ है, तो यहाँ पे छलने की कला। अब इसमें क्या पूछ रहे, छलने की कला हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। इसमें खुलकर, यहाँ पर भी खुलकर दिख गया, मतलब विदिन 30 सेकेंड मुझे यह आंसर मिल गया और मैं आगे बढ़ गया। इससे क्या होगा, आपका समय भी बचेगा, आप आराम से कर लो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं रहेगा, आपके पास सफिशिएंट समय रहेगा जिससे कि आप रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो पहला आप यही कोशिश करेंगे कि पहले, ठीक है, पहले आप क्वेश्चंस पढ़ें, आफ्टर दैट पैसेज पढ़ें और दोनों के बीच में कनेक्शन बिल्डअप करने की कोशिश करें कि क्या फैमिलियरिटी है, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है और पैसेज के बीच में क्या संबंध है उसको देख लेंगे तो उससे आपको राइट ऑप्शन तुरंत दिख जाएगा और आप अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखें इंग्लिश में कैसे क्या करना है। इंग्लिश का ये देखें पैसेज, ठीक है, इंग्लिश का ये पैसेज देखें, ये पैसेज दिया हुआ है, यहाँ पर आप क्वेश्चंस दिए हैं उसी की बेस्ड, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया हुआ स्ट्राइक इज जनरली रिगार्डेड एज, ठीक। अब इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है।
पढ़ लिया। अब ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में देखें क्या है। पहला, एन एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन, ग्रॉस वायलेशन ऑफ रूल्स, अनडेमोक्रेटिक एक्ट एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। तो अगर आप ये पैसेज पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ये ऊपर के जो तीनों स्टेटमेंट है इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। दैट मीन्स कि हमको ऑप्शन में ये देखना है कि जो बात कहना चाह रहा है पैसेज में उसी बात को वो ऑप्शन भी कन्वे कर रहा हो, मतलब कि उससे उल्टी गंगा ना बहा रहा हो, उल्टी बात ना कर रहा हो। ठीक है, तो ये जो ऊपर के तीनों ऑप्शन है वो उल्टी बात कर रहे हैं। ठीक है, जो पैसेज में बात हुई है उसके विरुद्ध बात कर रहे हैं, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखें। अब देखें इसमें, अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेस द इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक, अब इसमें भी क्या है, इंडिविजुअल मेंबर्स नॉट इम्पॉर्टेंट, सोसाइटी पावर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, ब्लाइंड टू इट्स मेंबर। तो ये जो तीनों ऑप्शन जो दिया हुआ है एकदम ये मतलब उल्टी बात कर रहा है। पैसेज में इसका कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे देखेंगे तो इसमें आपका टी मिल जाएगा। ठीक है, हमको करना क्या है, हमको जो 4 ऑप्शन देने हैं उसमें मोस्ट सुटेबल ऑप्शन जो कि पैसेज से जिसका एक कनेक्शन है, जिसका एक संबंध हो, उसको ढूंढना, उसे लिख लेना, उसे ही बबल करके आ जाना। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं कि ये सही हो सकता है नहीं हो सकता है। जो पैसेज में दिया उसी के बेस पे हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, कोई पूर्व ज्ञान से नहीं हमको करना है कि हाँ ऐसा होता है नहीं होता है, इसमें कहीं कोई लॉजिक नहीं। इसमें जो पैसेज दिया उसी के बेसिस पे हमको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो कंफ्यूज होंगे और इवेंचुअली आपका जो ऑप्शन होगा वो रॉन्ग ही आप सेलेक्ट करेंगे। तो पैसेज के बेस पे आप इसको सेलेक्ट करिएगा। ओके, नाउ कमिंग टू द पजलिंग पार्ट विच इज दिस वन। ओके, दिस वन लैंग्वेज और कम्युनिकेशन पार्ट। तो इसमें देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब देखें, कम्युनिकेशन दैट मीन्स की कॉमन से जो डेली हम लोग आमतौर पे उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें मैं कहूँगा अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25-22 क्वेश्चन जो है वो कॉमन सेंस पे, मतलब कि अगर थोड़ा सा आप माइंड अप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं पढ़ना है। हाँ, लेकिन ये जो रेस्ट 5 से 7 क्वेश्चन होंगे उसके लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि उसको 5 या 7 क्वेश्चन के लिए इतना समय देने की जरूरत नहीं, आप उतना रीजनिंग और क्वांट से आप मेकअप कर लोगे। ठीक है, और मेरी भी यही स्ट्रेटजी रहती है कि मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होता हूँ। ठीक है, अब देखिए जैसा क्वेश्चन कह रहा है नॉट अ बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो लैंग्वेज भाषा बैरियर हो सकता है, क्योंकि अगर मुझे हिंदी ही सिखाता और सामने वाला व्यक्ति अंग्रेजी में बात कर रहा हो तो ऑब्वियसली मैं उसकी बात नहीं समझ पाऊँगा। रंग, कलर का कोई ऐसा खास तौर पे कोई संबंध नहीं है भाषा। ठीक है, प्रभावी संचार में कोई ऐसा रंग का कोई ऐसा संबंध नहीं है मेरे नॉलेज में। ठीक है, कल्चर, अब संस्कृति मान लो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी लोग के जो डायलेक्ट्स होते हैं वो हो सकता है कि मुझे ना समझ में आए, तो वो एक तरह का बाधा बन सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज नॉइज, शोर तो आपको मालूम है कि शोर अगर हो रहा है तो सामने वाले की बात मुझे सुनाई नहीं देगी। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो कलर होगा, ये बैरियर नहीं है। बाकी तीनों जो है वो एक बैरियर का वर्क करते हैं। तो अब मतलब अगर देखा जाए तो कहा है ये 4 ऑप्शन है, तो 4 में से ऑड वन को हमें सेलेक्ट करना है। 3 जो आपके ऑप्शन होंगे वो सेम एक थीम को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, एक सेम थीम को कर रहे होंगे, और जो लास्ट वन होगा वो कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है, थीम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो हमें कॉन्ट्राडिक्टरी को देख लेना है और उसे ही सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक कॉमन सेंस अप्लाई करना, वहाँ पे देखना है कि 3 जो है वो एक थीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक जो ऑड वन है वो अलग को कर रहा है। तो उसमें देख लेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसी के बेसिस पे हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब जैसे कि ये देखें क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड स्टाइल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो इसमें ऑप्शन में है असर्टिवनेस, परसुएशन, मैनिपुलेशन एंड एग्रेशन। तो अगर आपको मालूम होगा ये आमतौर पे कि अगर हम किसी से गुस्से में बात करते हैं वो नॉर्मली एक्सेप्टेड नहीं है, वो आमतौर की बोलचाल में उसे सही नहीं माना जाता, कोई मान्यता प्राप्त या स्वीकृत शैली नहीं है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, अग्रेशन लगाइए और आगे बढ़ जाइए।
ठीक है। अब उसमें आप मैनिपुलेशन सोचिएगा, परसुएशन सोचिएगा, असर्टिवनेस, दीज 3 आर पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। मैनिपुलेशन भी होता है, परसुएशन भी होता है, असर्टिवनेस भी होता है। बट अग्रेशन क्या होता है कि अग्रेशन इज नॉट अ एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस बेस्ड है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें कि फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ड्रेस कोड कम्युनिकेशन। तो ड्रेस कोड कम्युनिकेशन क्या है, मतलब कि अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, उसमें आप देखते हैं कि फॉर्मल शर्ट एंड पैंट, ब्लैक शूज पहन कर आ रहा व्यक्ति, तो आपको भी लगता है कि हाँ मुझे भी ऐसे ही जाना चाहिए, मैं घर के कपड़ों में नहीं जा सकता, ठीक है, मुझे भी यही ड्रेस कोड फॉलो करना चाहिए। दैट मीन्स कि ये नॉन वर्बल के पार्ट में आएगा कि हाँ ये ड्रेस कोड कहीं लिखा नहीं है सच, ठीक है, कहीं इसको बताया नहीं गया, ये कहीं लिखा हुआ भी नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग ऐसे आ रहे हैं, तो मैं भी उसी चीज़ को प्रोसीजर को, ठीक है। तो नॉन वर्बल की इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखें द लास्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो उसमें जो ऑप्शन दिया है एक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन ग्रुप मेंबर्स, ठीक, कंसेंसस अमंग ऑल द मेंबर्स, वन हेड इज बेटर दैन 2, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिसीजन। अब इसमें देखेंगे तो ये जो ए बी एंड डी दीज आर पार्ट ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। अब जो सी वाला है वो प्रॉब्लमेटिक इसलिए है कि वन हेड क्या है कि वन हेड मतलब कि सिर्फ मैं ही डिसीजन लूँ, मतलब जो टीम है, टीम से मैं कोई राय ना लूँ और सिर्फ मैं ही डिसीजन लूँगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि मेरे पास डिफरेंट इनपुट्स नहीं आएंगे, डिफरेंट व्यूज नहीं आएंगे। जब डिफरेंट व्यूज और ओपिनियंस नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द चांसेस मेरे जो डिसीजन होंगे वो फॉल्टी होंगे, ठीक है। तो उसको ओवरकम करने के लिए इसी वजह से टीम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है। तो ये आज का जो वीडियो था, इसमें मैंने कोशिश किया है कि जो मेरा थॉट प्रोसेस है सी सेट को किस तरीके से डील करना है, ठीक है, वो मैं आपसे शेयर कर सकूँ, और सो दैट कि आप बहुत ज़्यादा लोड ना लो और आप सी सेट आप इजीली क्वालिफाई कर सको। और अगर आपको सी सेट से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट में आप कमेंट्स करना, कमेंट बॉक्स में लिखना, और अगर पॉसिबल होगा तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा, ओके। और भी अगर कोई सजेशन होगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालें। अगर वीडियोज़ अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, ठीक है। अगेन ऐसे ही मैं आप वीडियोज़ लेके आता रहूँगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।